हेलो इंग्लिश लर्नर, वेलकम टू दिस इंग्लिश क्विज। आज हम मॉडल वर्ब के बारे में जानेंगे। हमारे पास यहाँ पर है शुड, कुड और वुड। अब देखते हैं इनका यूज हम कैसे करते हैं। हम बेसिकली शुड का यूज करते हैं फॉर एडवाइस, यानी कि जहाँ पर हमें एडवाइस देनी है वहाँ पर हम शुड का यूज करेंगे। इसके अलावा हम रिकमेंडेशन पर्पज के लिए भी शुड का यूज करते हैं। अभी हम देखेंगे कि कुड का यूज हम कहाँ पर कर सकते हैं। जहाँ पर एबिलिटी की बात हो रही हो या फिर पॉसिबिलिटी की बात हो वहाँ पर हम कुड का यूज करते हैं। एंड लास्ट है हमारे पास वुड। वुड जैसा कि इसके नाम से हमें पता है, वुड का प्रयोग हम करते हैं जो चीज़ फ्यूचर में हो रही है, यानी फ्यूचर एक्शन के लिए हम वुड का यूज करेंगे। इसके अलावा हम कंडीशनल एक्शन, यानी कि अगर किसी सेंटेंस में कंडीशन आ रही है तो वहाँ पर हम वुड का यूज करेंगे। ओके, चलिए हम एक्सरसाइज से समझते हैं। यू स्पीक गुड इंग्लिश। गैस कीजिए आप इसमें कौन सी मॉडल वर्ब का यूज करेंगे, शुड, कुड और वुड में से। यू स्पीक गुड इंग्लिश, यहाँ पर जो हमारी बात हो रही है वो बेसिकली एबिलिटी की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम कुड का प्रयोग करेंगे, यानी कि करेक्ट आंसर है कुड। यू कुड स्पीक गुड इंग्लिश। ओके, नेक्स्ट नंबर 2, इफ आई हैड मनी आई ट्रेवल। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है, यहाँ पर बेसिकली कंडीशनल एक्शन की बात हो रही है, और कंडीशनल एक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं, वुड। कंडीशनल एक्शन यानी कि अगर मेरे पास पैसे होंगे तो मैं ट्रैवल करूंगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, इफ आई हैड मनी आई वुड ट्रैवल, तो यहाँ पर वुड आएगा। नेक्स्ट, यू ट्राई दिस लेमन केक। यहाँ पर बेसिकली हम रिकमेंड कर रहे हैं किसी को कि आपको ये लेमन केक ट्राई करना चाहिए, तो यहाँ पर रिकमेंडेशन का यूज किया हुआ है, और जहाँ पर रिकमेंडेशन यूज होता है वहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, शुड। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर है शुड। ओके, नंबर 4, सी बी ए ग्रेट लीडर। सो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है एबिलिटी की, पॉसिबिलिटी की, कि वो एक अच्छी लीडर बन सकती है। सो यहाँ पर हम कुड का प्रयोग करेंगे। सो कुड बी द राइट आंसर, सी कुड बी ए ग्रेट लीडर। नेक्स्ट है नंबर 5 हमारे पास, यू टेक ए ब्रेक। यहाँ पर अगेन एडवाइस की बात हो रही है। हम अगर किसी को एडवाइस देते हैं तो वहां पर क्या यूज करेंगे, यू शुड टेक ए ब्रेक। ओके, सो नंबर 6 पे आते हैं, डे ज्वाइन अस सूनेस्ट। सूनेस्ट जो वर्ड है इसमें वो फ्यूचर एक्शन की तरफ इशारा कर रहा है, और जहां पर फ्यूचर की बात होती है वहां पर हम क्या यूज करते हैं, वुड। सो यहाँ पर वुड आएगा, वुड बी द करेक्ट आंसर, दे वुड ज्वाइन अस सूनेस्ट। एंड नंबर 7, यू बी केयरफुल ऑलवेज। यहाँ पर अगेन एडवाइस दी जा रही है, तो एडवाइस के लिए हम क्या यूज करते हैं, यू शुड बी केयरफुल ऑलवेज। सो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, यू शुड बी केयरफुल ऑलवेज। एंड नंबर 8, ही बी ए ग्रेट फिट हेयर। सो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, गैस कीजिए। यहाँ पर पॉसिबिलिटी की बात हो रही है कि ही कुड बी ए ग्रेट फिट हेयर। सो यहाँ पर कुड इज द राइट आंसर, ही कुड बी ए ग्रेट फिट हेयर। एंड नंबर 9, सी सिंग ब्यूटिफुली। सो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगेन एबिलिटी की बात हो रही है, यानी अगर किसी पर्सन की एबिलिटी हमें शो करनी है तो वहां पर हम कुड का प्रयोग करते हैं, सी कुड सिंग ब्यूटिफुली। एंड हमारा लास्ट एक्सरसाइज में नंबर 10 है, यू स्टडी बिफोर एग्जाम। तो अगेन यहाँ पर एडवाइस हम दे रहे हैं किसी को, एंड एडवाइस के लिए हम क्या यूज करते हैं, शुड। सो यहाँ पर शुड बी द करेक्ट आंसर, यू शुड स्टडी बिफोर एग्जाम। सो आपको ये मॉडल वर्ब कैसी लगी, जहाँ पर हमने शुड, कुड और वुड का प्रयोग करना सीखा। इससे आप इजीली कोई भी सेंटेंस है, आप इन चीज़ों को ध्यान में रखें कि शुड का यूज हम कहाँ पर करेंगे और कुड का यूज हम कहाँ पर करेंगे, तो इजीली आप
ऐसी कोई भी एक्सरसाइज फ्यूचर में सोल्व कर पाएंगे इजीली। सो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी आप बता सकते हैं।